क्या कह रहा है क्वेश्चन? अब प्रोसीजर, अच्छा प्रोसीजर हमने कर लिया राइट। प्रोसीजर हमने लास्ट क्लास में कर लिया था, ऐसा ही है? जी सर। जी सर। अब प्रोसीजर, ठीक है। अब प्रोसीजर स्क्वायर एक प्रोसीजर है जिसका नाम है स्क्वायर will take an integer value in the range 1 to 9 as a parameter and output a number square। बेसिकली कर क्या रहा है कि 1 से लेकर 9 तक कोई भी सिंगल डिजिट वैल्यू एज अ पैरामीटर लेगा और उसका स्क्वायर बनाएगा। कैसे बनाएगा? द बाउंड्री ऑफ अ नंबर स्क्वायर इज मेड अप ऑफ द कैरेक्टर्स रिप्रेजेंटिंग द पैरामीटर वैल्यू। मतलब जो भी स्क्वायर बनेगा ना वो नंबर ऑफ कैरेक्टर्स को मिला के बनेगा। जो भी मतलब 2 डाल रहा है तो 2 का स्क्वायर बनेगा, 3 डालेंगे तो 3 का स्क्वायर बनेगा। द इनसाइड ऑफ द नंबर स्क्वायर इज मेड अप ऑफ द एस्ट्रिक कैरेक्टर्स। मतलब अब यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है आपको कि 1 का तो कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। 1 का तो सिंगल 1 ही होगा। 2 होगा तो हॉरिजॉन्टली भी 2 बार होगा, वर्टिकली भी 2 बार होगा। 3 होगा तो हॉरिजॉन्टली भी 3 बार, वर्टिकली भी 3 बार। और बीच में जो जगह बचेगी वहां एस्ट्रिक असाइन होंगे, ठीक है, जैसे यहाँ पर एस्ट्रिक असाइन हुआ है, ठीक है। इसी तरह जब हम 4 की बात करेंगे तो 4 में भी यही होगा कि हॉरिजॉन्टली भी ये होगा, वर्टिकली भी होगा, और बीच में क्योंकि 4 स्पेसेस बच रही हैं तो 4 एस्ट्रिक होंगे। तो वो डिपेंड करता है कौन सा नंबर होगा उसके बीच में फिर एस्ट्रिक बचेंगे। मतलब फर्स्ट लाइन और लास्ट लाइन को छोड़ के बीच में एस्ट्रिक बचेंगे। फर्स्ट वर्टिकल लाइन, सेकंड वर्टिकल लाइन, और फर्स्ट हॉरिजॉन्टल लाइन और लास्ट हॉरिजॉन्टल लाइन को छोड़ के, मतलब फर्स्ट और लास्ट वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन को छोड़ के बीच में जो जगह बनेगी वहां स्टेरिक आएगा, सही है। इसी तरह अगर मैं 5 का बनाऊं, अगर मैं आपको 5 की एग्जांपल दूं तो 5 5 5 5 और 5, फिर 5 स्टेरिक 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 5, फिर 5 स्टेरिक 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 5, फिर 5 स्टेरिक 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 और 5, एंड देन 5 5 5 5 5, सही है। ये स्ट्रेटजी यूज होगी, ठीक है। और 6 का भी होगा तो इसी तरह होगा। 6 टाइम्स हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल होगा, बीच में जो जगह बनेगी वहां पर स्टेरिक आएंगे, ठीक है। तो ये स्ट्रेटजी हमें बनानी है। अब हम सोचेंगे इसको बनाएं कैसे। द सूडो कोड आउटपुट कमांड स्टार्ट्स ईच आउटपुट ऑन अ न्यू लाइन, ठीक है। एक सूडो कोड का जो आउटपुट कमांड है वो आप लोगों को पता है क्या करता है कि जब भी आप आउटपुट के साथ कुछ भी लिखते हो तो एक न्यू लाइन में जनरेट होता है। फॉर एग्जाम्पल द फॉलोइंग 3 आउटपुट स्टेटमेंट्स वुड रिजल्ट इन द आउटपुट एज शोन, ठीक है। जैसे मतलब ये बताना चाह रहा है अलग से कि हेलो जिंजर कैट, अगर आप अलग अलग आउटपुट करोगे तो अलग अलग लिखा जाएगा। ये इसलिए बताना चाह रहा है क्योंकि इसको भी आपने आउटपुट ही करना है ना, सारा मैसेज को, ठीक है। तो इसके लिए भी आपने कोई ना कोई पैटर्न बनाना पड़ेगा, सही है। अब इसकी स्ट्रेटजी पता है क्या है इसकी? अगर मैं 5 की एग्जांपल लूं तो भाई इसकी स्ट्रेटजी ये है कि आप सबसे पहले इसको, अगर मुझे बनाना है ना, तो आप सबसे पहले पहली लाइन को प्रिंट करवाओ। सबसे पहले आप क्या करो, सबसे पहले आप पहली लाइन को प्रिंट करवाओ। पहली लाइन को प्रिंट, मैं आहिस्ता आहिस्ता पहले समझूंगा। पहला जो स्टेप है ना हमारा, वो ये है कि सबसे पहले इस पहली लाइन को प्रिंट कराओ। दूसरा स्टेप ये है कि लाइन के अंदर पहला डिजिट होगा, सारे एस्ट्रिक होंगे, और लास्ट डिजिट होगा, उसको जितनी टाइम्स मल्टीप्लाई करवाना है उतने टाइम्स प्रिंट कराओ। मतलब फॉर एग्जांपल ये वाली लाइन 3 बार आएगी ना, तो इसको 3 बार चलाओ, या जितनी बार भी इसको आना है बस 2 में से माइनस कर देना। मतलब ये देखो टोटल 5 है ना, तो 5 - 2, मतलब पहली लाइन को छोड़ दो, लास्ट लाइन को छोड़ दो, तो स्टेरिक आएंगे टोटल आपके पास 3 लाइन्स में। मतलब फर्स्ट लाइन और लास्ट लाइन को छोड़ के जो आपके पास वैल्यू बचेगी ना उसमें स्टेरिक आएंगे, ऐसा ही है, ठीक है। सर जी। कौन है करकर उसको ना ऐड कर दें। जी आवाज कट रही है बेटा, क्या कह रहे हैं? मैं कह रहा हूँ मेरा दोस्त है वो दूसरी डिवाइस से ज्वाइन कर रहा है तो वो कह रहा था आपको बता दूं कि एंटर कर दें उसको। को एंटर करना है उसने, कर लिया फिर। चलो भाई, तो अब बस गौर से सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ कि पहली लाइन पूरी की पूरी आ जाएगी विद डिजिट्स, लास्ट लाइन पूरी की पूरी आ जाएगी विद डिजिट्स। जो बीच वाले होंगे ना उसको मुझे स्टेरिक के साथ प्रिंट करना है। मतलब पहली अलग, अलग से प्रिंट होगी, फिर दूसरी तीसरी चौथी जितनी भी होंगी स्टेरिक वाली वो होंगी, फिर आखिरी वाली अलग से प्रिंट होगी, और फिर जाके एक कॉम्बिनेशन बनेगा। तो इस कॉम्बिनेशन को करने के लिए हम इसको तोड़ते हैं, ब्रेक ब्रेक में तोड़ते हैं। पहले हम सवाल स्टार्ट करेंगे, पहले हम पहली वाली लाइन को करेंगे, फिर हम बीच वाली को करेंगे, फिर हम लास्ट में करेंगे, सही है? इस सेम एग्जांपल को मैं अभी कॉपी करके नीचे ले आता हूँ ताकि हमें समझ आ जाए, ठीक है। अभी मैं इसको कॉपी करते हैं और इसको नीचे ले आते हैं, सही। यहाँ पर रख देते हैं ताकि हम जब इसको समझेंगे ना तो इसी एग्जांपल से समझेंगे, ठीक है। अच्छा अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने इसको
सबसे पहले अभी हम स्टार्ट करेंगे प्रोसीजर को, फिर मैं आपको समझाऊंगा किस तरीके से हमने इसको क्या अप्रोच यूज करनी है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं प्रोसीजर को। प्रोसीजर प्रोसीजर का नाम क्या है? स्क्वायर। ठीक है, प्रोसीजर स्क्वायर। ब्रैकेट में क्या आएगा? पैरामीटर लेना है। पैरामीटर का नाम नहीं दिया हुआ, बोला हुआ इंटीजर वैल्यू लेनी है, तो मैं क्या रख दूं नाम? नम रख सर दूं? वैल्यू नाम रख सकते हैं। रख सकते हैं, नंबर। कोई भी रख दो। सही है, ये हो गया इंटीजर। सही है, ये तो उसने बोला हुआ था इंटीजर होगा। ठीक है, पैरामीटर की लाइन में कुछ भी नहीं लिखते, रिटर्न वगैरह कुछ भी नहीं लिखते, वो सारा फंक्शन में लिखते हैं। आप अंदर आ गए। अब अंदर आके वेरिएबल्स सोच लो भाई, कौन कौन से वेरिएबल्स। अब देखो मैं ना दो तरह के वेरिएबल्स यहाँ पे यूज कर रहा हूँ जिनके थ्रू मैं लाइन्स प्रिंट कराऊंगा। देखो, एक वेरिएबल को मैं ले लेता हूँ लाइन वन। लाइन वन से मैं क्या करूंगा? लाइन वन से मैं पहली लाइन प्रिंट कराऊंगा और आखिरी लाइन प्रिंट कराऊंगा, और बाकी इनसाइड के लिए मैं ले लेता हूँ लाइन टू। सही है, तो मैंने क्या किया, मैंने कहा यार कि लाइन वन के थ्रू मैं पहली लाइन और लास्ट लाइन प्रिंट कराऊं और बीच वालियों के लिए लाइन टू ले लूं। तो मैं कह देता हूँ कि यार इसमें दो स्ट्रिंग वेरिएबल यूज कर लेते हैं। डिक्लेयर, और इसको मैंने रख दिया लाइन वन। ठीक है, लाइन वन कॉमा, और इसको आप कर दो लाइन वन आ गया, फिर कॉमा लाइन टू। दो स्ट्रिंग वेरिएबल्स यूज कर लिए। स्ट्रिंग। ठीक है, एक वेरिएबल हम यूज कर लेते हैं चार का, जो सिंगल सिंगल कैरेक्टर्स वो नम को उठा उठा के जो जो इससे वो बनाए बनेंगे, सारे स्ट्रिंग्स बनेंगे। ठीक है, उसके लिए मैं ले लेता हूँ एग्जांपल, लिख दूं माई चार ले लेता हूँ। सही है, माई चार कोलन चार। अब ये चार क्यों हुआ ये आपको अभी समझ में आएगा। ठीक है, ये हो गया। अब हमने दो वेरिएबल्स डिक्लेयर कर लिए। अब आपने क्योंकि एस्ट्रिक यूज करना है, तो एस्ट्रिक के लिए जब आप एस्ट्रिक यूज करते हो तो मैंने आपको बताया ना, आप एक कांस्टेंट में डाल के करते हो, तो आप इसके लिए कांस्टेंट यूज कर लो। किस तरह लेंगे कांस्टेंट को? कांस्टेंट, फिर नाम ले लो कांस्टेंट का, ASTR मैंने नाम रख दिया। सही है, एस्टर, और एस्टर में वैल्यू डाल दी मैंने एस्ट्रिक की। ठीक है, सिंगल अपोस्ट्रोफी में मैंने एस्ट्रिक की वैल्यू डाल दी। सही है। अब जब भी मुझे एस्ट्रिक को यूज करना पड़ेगा मैं एस्टर को रेफर करूंगा। सही है, डायरेक्ट एस्ट्रिक को नहीं डालूंगा मैं, ASTR के थ्रू वैल्यू डालूंगा। अच्छा, लाइन वन और लाइन टू। लाइन वन को एम्प्टी स्ट्रिंग दे दो, लाइन टू को भी एम्प्टी स्ट्रिंग दे दो। ठीक है, क्योंकि लाइन वन और लाइन टू में अभी वैल्यूज ऐड होने लगेंगे ना, तो लाइन वन को भी एम्प्टी स्ट्रिंग दे दिया और लाइन टू को भी मैंने एम्प्टी स्ट्रिंग दे दिया। ठीक है भाई, अब मैं क्या कर रहा हूं, अब मैं जो ये नंबर है ना, देखो नंबर स्ट्रिंग में डायरेक्ट नहीं लग सकता। देखो नंबर की को अगर मुझे एक लाइन में ऐड करना है, फॉर एग्जांपल नंबर आया 5 और मुझे 5 के पेयर्स वो बनाने 5 5 5, तो मुझे ज्वाइनिंग करने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा? नंबर तो नहीं लग सकता तो डायरेक्टली, मल्टीप्लाई करा नम टू देंगे स्ट्रिंग। स्ट्रिंग से। अटैच नहीं हो सकता वो तो करें, नहीं नहीं मल्टीप्लाई नहीं, अटैच करने के लिए मुझे इसकी डेटा टाइप चेंज करनी पड़ेगी। बेहतरीन, तो डेटा टाइप फंक्शन चेंज करे लिखा बगैर सकते हैं वो नम टू स्ट्रिंग। वो सर बिल्कुल वो लगा एंड सकते हैं। लगा देंगे ना। पहले तो हाँ वो तो लगेगा एंड, लेकिन अटैच करने के लिए वी हैव टू मेक श्योर कि उसकी डेटा टाइप चेंज हो जाए। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने क्या किया, मैंने माई चार में ऐड कर दिया, माई चार में मैंने क्या ऐड कर दिया, माई चार में मैंने ऐड कर दिया इसको नम टू STR करके। क्या ऐड करूंगा बताओ, ब्रैकेट में क्या लगाऊंगा? नम। नम। तो वो नम की सिंगल वैल्यू, सिंगल स्ट्रिंग, सिंगल कैरेक्टर की वैल्यू, सिंगल स्ट्रिंग कैरेक्टर की वैल्यू माई चार में सेव हो गई भाई। अब माई चार के थ्रू मैं जो है कनेक्शन बनाऊंगा सबके सबके साथ। अब सबसे पहले मैंने क्या किया, मैंने सोचा, मैंने कहा यार 5 की ना पहले एक लाइन प्रिंट कर दो। मैं अभी 5 की एग्जांपल लेके बता रहा हूँ आप लोगों को। सही, मैं अभी इसी की एग्जांपल को अभी मैं रिलेट कर रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए। जैसे 5 है ना, जैसे फॉर एग्जांपल नंबर 5 है, तो 5 के थ्रू मैं चाह रहा हूँ यार पहले एक लाइन प्रिंट हो जाए इस तरह। देखो किस तरह, इस तरह 5 5 5 5 5। पहले तो ऐसे ही आएगी ना सादी पूरी एक साथ, पहली तो ऐसे ही आएगी, तो सही आ जाएगी। कैसे आएगी? लूप लगा लो भाई। कौन सा लूप लगा लें? तो फॉर लूप लगा दें। फॉर लूप लगा लो। और लो। ठीक है भाई, तो फॉर लगा ले। तो फॉर सही है। काउंट। मैंने कहा भाई फॉर का लूप लगाओ, फॉर काउंट लगा लो या फॉर आई लगा लो, इज इक्वल टू 1 टू नम। 1 to num। नम, 1 टू नम तक चला दूं। ठीक है, नहीं तो वो 1। ऑटोमेटिकली 5 टाइम चलेगा। ठीक है, और अंदर आके मैंने क्या किया, मैंने कहा हर बारी में लाइन वन को बढ़ाना है, तो मैंने कहा अंदर आके कि लाइन वन में ऐड करा दो, क्या बोलेंगे, पुरानी लाइन वन प्लस माई चार। एम्परसेंड प्लस माई प्लस माई चार। माई चार। श्योर। ठीक है, सर एंड माय कैरेक्टर जो। हाँ तो ये एम्परसेंड माई चार से ये क्या होगा, इससे ये होगा कि हर बार
लाइन 1 जो एम्प्टी थी उसमें माई 4 ऐड होता जाएगा। मतलब देखो लाइन 1 पहले क्या थी, लाइन 1 की अगर मैं बात करूँ ना तो लाइन 1 एम्प्टी थी पहले से ही। फिर एक दफा इसमें माई 4, एक दफा फॉर लूप चला। अच्छा फॉर लूप को बंद भी कर देते हैं। फॉर लूप बंद कैसे करूंगा, फॉर लूप बंद कर देता हूँ यहाँ से नेक्स्ट आई से। सही, जब फॉर लूप एक बार चला तो लाइन 1 के अंदर माई 4 ऐड हो चुका। मतलब माई 4 में क्या है, नंबर है, नंबर की स्ट्रिंग वेरिएबल वैल्यू है सिंगल वाली। ठीक है, तो माई 4 में ऐड हो गया फॉर एग्जाम्पल 5। फिर दूसरी बार चलेगा तो 5 के अंदर क्या ऐड हुआ, एक और 5। फिर तीसरी बार चलेगा तो 5 5 5। ठीक है, इस तरीके से इट विल कीप ऑन एडिंग। सही, तो इस तरीके से ये जो है ऐड होती जाएगी। सही, और ये कंप्लीट जो है ना फिर 5 5 5 5 4 बार आएगा। ठीक है, फिर इसके बाद ये 5वीं बार भी आएगा। अब ये टोटल कंप्लीट 5 टाइम्स आ जाएगा। सही है, और 5 टाइम्स जब ये आ जाएगा, 1 2 आउटपुट करा 3 देंगे। 4 5, ये 5 टाइम्स आ गया। ठीक है, हाँ ये 5 टाइम्स आ गया। मेरे पास लाइन 1 तैयार हो गई। अभी मैं आउटपुट नहीं करा, अभी मेरी लाइन 1 तैयार हो गई। लाइन 1 तैयार हो गई। लाइन 1 तैयार होने के बाद अब क्या कर रहा हूँ मैं, अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब मैं यहाँ पर लाइन 1 तो मेरी तैयार हो गई। अब मैं लाइन 2 बना रहा हूँ। अब लाइन 2 बनाने के लिए मैं क्या करूंगा, यार तुम लोग ये तो टाइम पे नहीं आते ना, ज्वाइन नहीं करते, सारा मिस हो जाता तुम लोगों से। हनी का बेटा टाइम पे ज्वाइन करो, फिजा टाइम पे ज्वाइन करो, आधा कोड तो मिस कर दिया आप लोगों ने। अब फॉर लूप से पूरी एक लाइन बन गई। एक लाइन बनने के बाद अब क्या होगा, अब मैं लाइन 2 पर आ रहा हूँ। अब मैं कहता हूँ कि यार लाइन 2 को तैयार करते हैं। चलो, तो लाइन 2 को तैयार करने के लिए मैंने क्या किया, अब जरा देखना लाइन 2 जो मैं बना रहा हूँ ना, मैं कैसे बना रहा हूँ देखो। लाइन 2 बनाने के लिए मैं क्या बोलूंगा, लाइन 2 में देखो, लाइन 2 में पहला कैरेक्टर 5 5 5 5 5 आ गया ना, ये तो आ गया। चलो ये तो आप लोगों को समझ में आ गया, इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ। सही, अच्छा एक लाइन तो बन गई। अब लाइन 2 में मुझे पता है कि भाई पहला और आखिरी 5 आएगा, बाकी क्या आएंगे, एस्टेरिक। स्टेरिक आएंगे। तो इसका तो मतलब बाकी पहले स्टार्स आएंगे। पहले हाँ, तो पहला नंबर आ जाएगा, पहला नंबर डाल दूं उसमें लाइन 2 में। तो क्या मैं बोल सकता हूँ लाइन 2 इज इक्वल टू लाइन 2 एंड क्या होगा, एंड माई 4। माय कैरेक्टर। माई 4। सही है, ठीक है, पहला आ गया नंबर। चलो पहला नंबर आ गया। अब मैं चाह रहा हूँ, अब एक दो नंबर आ गया, अब सारे एस्ट्रिक आएंगे। और एस्ट्रिक कितने आएंगे सोचो, 3 यहाँ आएंगे। पर, 3 यहाँ इस एग्जाम्पल में 3 आ रहे हैं ना, तो इसका मतलब नम जो भी होगा, -2 हाँ नम। अब मैं इसके लिए फॉर लूप लगा लेता हूँ एस्ट्रिक लगाने के लिए। तो मैं क्या कह रहा हूँ, देखो मैं बोल रहा हूँ फॉर आई लगा लो या एक्स लगा लो इज इक्वल टू 1 2, कहाँ तक चलेगा ये, कितने एस्ट्रिक आने चाहिए आपके हिसाब से, नम नम तक। माइनस कितना, तो 3 आने चाहिए। नम माइनस नम 2, -1। नहीं 1 करोगे तो 4 आएंगे -2 फिर तो, अच्छा, नम नम माइनस माइनस 2 टू नहीं आएंगे। कर सर, दो। अगर 5 की एग्जांपल देखे तो फिर। नहीं ना, नम माइनस 2 3 एस्ट्रिक है ना। अगर 6 की एग्जाम्पल भी ले जी लो जी सही है, जी ठीक सर। है। तो भी सर नम क्योंकि माइनस 2 होगा। सर क्योंकि शुरू में एक 6 और आखिरी में एक 6, तो 2 होगा ना ये, और बाकी बीच में आ जाएंगे टोटल। हाँ हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। शुरू में एक नंबर हटा दो, कोई भी नंबर की एग्जाम्पल ले लो आप, तो 2 हटा दोगे इसमें से तो बाकी के एस्ट्रिक आ जाएंगे। सही है, तो आपने क्या बोला, आपने बोला भाई चलो लगाओ एस्ट्रिक। तो लाइन 2 जो आपकी तैयार हो गई थी, पहले पहला लेटर पहला करेक्टर लग के, वो करेक्टर के बाद अब सारे एस्ट्रिक आते जाएंगे। तो आप क्या बोलोगे कि फर्दर लाइन 2 में लाइन 2 इज इक्वल टू लाइन 2 क्या होगा, एट द रेट, ओ सॉरी एम्परसेंड, एम्बरसेंट क्या हो जाएगा, एस्ट्रिक्स ASTR। ए एस टी आर यहाँ पर ऐड हो जाएगा। एएसटी आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ए एस टी आर हो जाएगा क्योंकि ए एस टी आर को मैंने एज अ कॉन्स्टेंट यूज किया हुआ है। ठीक है, ठीक है भाई, यहाँ से इसको भी बंद कर देते हैं, इसको भी हम बंद कर देते हैं। यहाँ से हमने कहा कि नेक्स्ट एक्स हो गया, और ये लाइन 2 भी तैयार हो जाएगी। लाइन 2 में सारे एस्ट्रिक आ गए। अब सारे एस्ट्रिक लगाने के बाद आखिरी में क्या करना है, लाइन 2 इज इक्वल टू लाइन 2 एम्परसेंट क्या होगा, सोचो जल्दी से, माई सर माय 4 कैरेक्टर हो जाएगा। माई 4। माई 4 भी फिर से लगेगा ना, सारे एस्ट्रिक लगाने के बाद आखिरी में फिर से माई 4 लगाना पड़ेगा। ऐसा ही है, लग गया माई 4। देखो शुरू में एक बार माई 4 लगाया, वापस बता रहा हूँ, लाइन 2 यस में एक सर। दफा माई 4 लगाया, फिर सारे एस्ट्रिक लगाए, फिर एक दफा माई 4 लगाया, मतलब कोनों पे एक एक नंबर लगा दिया और इनके बीच में एस्ट्रिक लगा दिए। सही है, क्लियर है गाइस, एवरीवन यहाँ तक सबको क्लियर है, जी सर। गर्ल्स क्लियर है, कोई सर सवाल है तो पूछे। हमने मैनुअली पूरी लाइन बनाई, हमने पूरी क्रिएट करी लाइन। पूरी लाइन मैनुअली क्रिएट करी। जी भाई, बॉयज एंड गर्ल्स एवरीवन। सर थोड़ा सा ऊपर किएगा। जी ठीक है, अब ये लाइन 2 इज इक्वल टू लाइन 2 एंड
माई चार हो गया। सही है, अब मेरी सर लाइन टू बन चुकी है। हाँ बोले। सर ये जो आपने फॉर एक्स वन टू नम माइनस टू लिखा है ये जरा समझा दें। फॉर एक्स वन टू नम माइनस टू, देखो मैं बिल्कुल समझा देता हूँ। देखो ये मैंने ना ये मैंने क्यों बनाया फॉर एक्स, मुझे ये बताओ आप। ये मैं फॉर लूप क्यों लगा रहा हूँ, किसके लिए लगा रहा हूँ? लाइन टू बनाने के लिए। सही है, अब लाइन टू में स्टेरिक कितने लगेंगे बताओ? पहला और आखिरी छोड़ के स्टेरिक लगेंगे ना। अगर मैं बात करूँ फॉर एग्जाम्पल 7 की, तो 7 पहला आएगा, फिर 1 2 3 4 5 स्टेरिक लगेंगे, और फिर 7 एक और आएगा। ऐसा ही है, बताएं भाई, ऐसा ही है? पहला जी और आखिरी छोड़ के स्टेरिक। तो मुझे स्टेरिक के लिए दो छोड़ने पड़ रहे हैं ना, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ स्टेरिक के लिए जो फॉर लूप चला रहा हूँ वो 1 टू नम माइनस टू चला रहा हूँ। समझ आई? ऑटोमेटिकली वो दो छोड़ के स्टेरिक प्रिंट कर देगा, स्टेरिक उसमें ऐड कर देगा। समझ गए? सर सर सही हमें अब कैसे बताओ, पता होगा कि जो जो छोड़ रहा है दो ही वो छूटेंगे ना बेटा फर्स्ट और हमेशा। लास्ट के छूटेगा? नहीं ना, तो अब आप देखो ना, पहला तो डाल दिया मैंने, माई चार लगा दिया। सही है, लाइन टू में लाइन टू को माई चार से अपडेट कर दिया। मैं आपको इसको ड्राई रन करके दिखा रहा हूँ। एवरीवन सी दिस। लाइन टू में फॉर एग्जांपल, अभी हम 5 की एग्जांपल ले रहे थे ना। चलो लाइन टू इज इक्वल टू लाइन टू एम्प्टी है अभी, लाइन टू एम्प्टी थी। जी लाइन टू में क्या लग गया? लाइन टू एम्परसेंड माई चार में क्या फॉर एग्जांपल 5। सही, 5 आ गया। ठीक है भाई, 5 आ यस गया। अभी लाइन टू में 5 आ गया। अब फॉर लूप चला, फॉर एक्स इज इक्वल टू 1 टू नम माइनस टू, मतलब 5 माइनस टू क्या है? 3। तो 1 टू 3 चलेगा, ये 1 टू 3 चलेगा, और लाइन टू इज इक्वल टू लाइन टू एम्परसेंड एस्ट्रिक। तो यहाँ से मेरे पास एक बार चला, दो बार चला, तीन, मतलब 3 बार एस्ट्रिक लग रहे हैं ना। तो इस 5 के साथ एक बार एस्ट्रिक, दो बार एस्ट्रिक, 3 बार एस्ट्रिक। यहाँ तक समझ आ गई बेटा? जी सर। अब वापस क्या हो रहा है आखिरी में? लाइन टू इज इक्वल टू लाइन टू, फिर माई चार लग रहा है। तो माई चार में क्या पड़ा हुआ है? 5 पड़ा हुआ है। तो स्टेरिक 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 और 5। हाँ भाई, अब समझ आ गई? मैनुअल लाइन बना दी मैंने। जी सर समझिए। ये कर रहे हैं। तो सर पहली दफा मैं नंबर लगा रहा हूँ मैनुअली, फिर जितने एस्ट्रिक चाहिए वो नम माइनस टू से उतने एस्ट्रिक लगा रहा हूँ, और आखिरी में मैं मैनुअली, देखो मैं पहले और आखिरी में खुद लगा रहा हूँ मैनुअली। आप कह रहे हो ना कैसे पता लगेगा शुरू में और आखिरी में? ये देखो, ये दो लाइन में मैं मैनुअली पहले में नंबर एक ऐड कर रहा हूँ शुरू में, और आखिरी में भी एक नंबर ऐड कर रहा हूँ, और बीच में सारे एस्ट्रिक है। समझ गए? सर एक क्वेश्चन है। जी। सर हम ये लूप स्टार्ट करने से पहले जो हमने लिखा ना, लाइन टू इज इक्वल टू लाइन टू एंड माई चार, इसको डायरेक्ट कैसे लिख सकते हैं? लाइन टू इज इक्वल टू माई चार, क्योंकि शुरू में तो सिर्फ 5 चाहिए ना। लाइन टू इज इक्वल टू माई चार, हाँ, शुरू में भी आप दे सकते हो उसको। हाँ, शुरू में भी आप उसको दे सकते हो। क्योंकि डायरेक्ट 5 ही चाहिए, शुरू में एक ही चाहिए। हाँ, तो आप उसको दे सकते हो बिल्कुल, अगर आप स्टार्ट भी देना चाहो। चलो भाई, ये लाइन टू भी तैयार हो गई मेरी लाइन वन और लाइन टू तैयार हो चुकी है। अब मैं क्या करूंगा? अब मैं करूंगा आउटपुट। अब मैं आउटपुट की तरफ आ रहा हूँ। अब जरा गौर करना मैं आउटपुट किस तरह कर रहा हूँ। भाई मैंने बोला कि आप क्या करो, अच्छा अगले पेज पे भी लाइन थी ना। सही है, मैंने बोला कि आप आउटपुट करो। क्या आउटपुट करो? अब मेरी देखो लाइन वन तैयार हो गई है। लाइन वन में मेरे पास क्या है बताओ? बताओ लाइन वन में क्या है मेरे पास? सारे के सारे विदाउट क्या है? तो स्टेरिक सारे की 5 वैल्यू है। सर विदाउट सारे नंबर। स्टेरिक 5 साइज है। ठीक है, और लाइन टू में क्या है? नंबर स्टेरिक, सारे स्टेरिक, फिर नंबर। तो मैंने कहा पहले तो सबसे पहले तो आउटपुट कर दो लाइन वन। सही है, एज इट इज लाइन वन आउटपुट हो जाएगी, क्योंकि वो तो पहली ही आउटपुट होनी है। ठीक हो गया? अच्छा, अब मैंने लगाई यहाँ पे कंडीशन। क्या कंडीशन लगाई? कि भाई अगर मेरे पास नंबर अगर मेरे पास नंबर 1 से ग्रेटर हो, मैंने इफ लगाया और मैंने बोला अगर, क्योंकि देखो कंडीशन भी तो लगानी जरूरी है ना। यस। अगर मेरे पास नंबर 1 से ग्रेटर हो तभी तो लाइन टू आएगी ना, वरना लाइन टू आएगी? मुझे बताओ, कोई लाइन टू नहीं आएगी? यहाँ पे लाइन टू आएगी ही नहीं। नहीं सर, 1 पे तो लाइन टू आएगी ही नहीं ना। ठीक क्यों है, 1 बाई 1 का बन जाएगा, वो सिंपल 1 हाँ ही होगा। ठीक है ना, तो फिर तो जरूरत ही नहीं पड़ेगी लाइन टू की। ठीक है, और 1 पे भी नहीं आएगी और 2 पे भी लाइन टू नहीं आएगी। 2 पे भी देखो 2 और 2 और 2 आ हाँ रहे हैं। 2 पे भी लाइन 1 आएगी। हाँ, तो 2 पे भी नहीं आएगी। तो इसका मतलब ये है कि अगर नम वन ग्रेटर देन 1 भी अगर मैं लगाता हूँ ना, तो भी मेरे पास 2 ग्रेटर देन 2। ये इशू होगा कि मैं फिर लाइन ग्रेटर देन 2 लगा दूंगा मैं। इफ नम इज ग्रेटर देन 2, नंबर नहीं होगा। इफ नम इज ग्रेटर देन 2, तो फिर देन लूप लगाएंगे, लूप, मैं लूप लगा लेता हूँ और उससे मैं फॉर लाइन टू लूप। प्रिंट कर लेता हूँ। बिल्कुल ऐसा ही है, फॉर लूप लगा लेता हूँ, और फॉर आई इज इक्वल टू 1 1 2 टू नम नम 1 टू नम नहीं होगा। कितनी बार अंदर वाली लाइनें प्रिंट करानी है? स्ट्रिक वाली कितनी नम बार माइनस करानी है? 2 नम माइनस 2। नम माइनस टू। टू। ठीक है, और फॉर लूप के अंदर आते ही मैंने बोला भाई आउटपुट कर दो। क्या आउटपुट करो? पूरी लाइन पूरी 2 लाइन लाइन टू 2। आउटपुट करो। ठीक है, पूरी पूरी लाइन टू आउटपुट करो, और इसके बाद क्या करो? लाइन टू नेक्स्ट पूरी पूरी आउटपुट करो, और इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट
Next count. को लगा देंगे नेक्स्ट, नेक्स्ट आई। और Next I. यहाँ पे हमने इसको नेक्स्ट आई लगा दिया, ठीक है। और नेक्स्ट आई लगाने के बाद अब यहाँ से हम बाहर फॉर लूप से बाहर आ गए, और फॉर लूप से बाहर आने के बाद हमने क्या किया इसको कंप्लीट करके हमने इसको एंड इफ कर दिया, Yes. और लाइन 1 को भी प्रिंट कराना है हमने ना। तो अगर मैं अंदर लाइन 1 को प्रिंट करा देता हूँ, तो एंड इफ से पहले अगर मैं लाइन 1 को, अगर मैं यहाँ एंड इफ करा दूं और फिर मैं आउटपुट कर दूं आउटपुट लाइन 1, ठीक है। अब ये आउटपुट लाइन 1 का मसला, ये एक पॉसिबिलिटी पे ये कामयाब नहीं होगा। कौन सी? वन, अगर वन आ जाए अगर 1 आ जाए, अगर तो 2 1 आ बार जाए लिख तो देगा वो। मुझे 1 ही चाहिए, तो ये 2 बार लिख देगा, बिल्कुल ऐसा ही है। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, इफ, एक और इफ लगाएंगे नीचे लास्ट में। हाँ इसमें एक और इफ लगा लेते हैं, बेहतरीन। इफ नंबर इज ग्रेटर देन 1 देन आउटपुट लाइन 1, लाइन 1। लाइन 1, फिर से आउटपुट हो जाएगी लाइन 1, और मैं यहाँ पे इसको कर दूंगा एंड इफ, और ये हो गया एंड प्रोसीड। नहीं समझ आई होगी सर, ये क्या किया आपने आखिरी में, सब कुछ ऊपर से सही चल रहा था सर, ये क्या कर दिया? अच्छा भाई, किसको किसको नहीं समझ में आई? सबको आ मुझे गई? सर। आपको नहीं आई? मुझे भी नहीं आई। थ्योरी ठीक की है, समझ आ गई है, इन सही है। कॉन्टेक्स्ट टू कोड चलो की नहीं है। चलो, अभी सुनते अभी सुनते, मतलब मजेदार, कैसा कैसा सवाल, कैसा ये बता, है ना, तगड़ा अरे सवाल है ना। इंटरेस्टिंग है बहुत। देखो जी भाई, सर, यहाँ पे क्या करना खतरनाक है, है। व्हाट यू हैव टू डू इज, सबसे पहली लाइन तो देखो, ये तो सारी सारी प्रिंट हो गई ना, ये तो हो गई, ये तो प्रिंट हो गई। अब हमने लगाया इफ, हमने क्या बोला कि भाई अगर नंबर ग्रेटर देन 2 है तो ही लाइन 2 की जरूरत है ना भाई। देखो 1 और 2 में तो लाइन 2 की जरूरत है ही नहीं, है कोई लाइन 2? ये देखो यहाँ पे स्टेरिक है कहीं, यहाँ स्टेरिक दिख रहा है आपको दोनों में? नहीं दिख नो रहा ना। सर। स्टेरिक तो तीसरे से है ना, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां और नौवां, सही। तो 1 और 2 में तो स्टेरिक है ही नहीं, तो भाई 1 और 2 से ग्रेटर, थोड़ा सा इंटरनेट का वो इशू हुआ, सेट हो जाएगा, सेट हो जाएगा। आवाज आ रही सही है जी गाइस? इज इट ओके? हेलो? यस सर। ओके चलो जी ठीक है, सर। तो यहाँ से चले चले, फोकस करें बेटा, फोकस करें। देखो मैंने ये बोला कि अगर नंबर ग्रेटर हो 2 से, देखो 1 और 2 पे तो चल ही नहीं सकता ना, सेकंड लाइन चाहिए ही नहीं। अगर 2 से ग्रेटर हो ना, मतलब 3 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, तो ही स्टेरिक वाली लाइन चाहिए ना। तो देन में मैंने लाइन 2 आउटपुट करी स्टेरिक वाली। सर स्क्रीन लैग कर रही सर आवाज ही नहीं आ रही आपकी। पता नहीं नेट को अचानक अचानक से क्या हो गया, समझ से बाहर। अचानक से बढ़ गया नेट। अच्छा, मैं मोबाइल डेटा पे कन्वर्ट करके देख रहा हूँ, मुझे बताओ आवाज आ रही है? है। जी सर, अब आ रही है। जी सर, अब से यार। ठीक। जी सर सही आ अच्छा भाई, रही है मैं अब। क्या कह रहा, ठीक है, मैं क्या कह रहा था, मैं ये कह रहा था कि मुझे बताओ ये इफ के अंदर नम ग्रेटर देन 2 पे क्यों लगा रहा हूं मैं? क्योंकि नम 1 और नम 2 पे कोई स्टेरिक वाली लाइन है ही नहीं। देखो नम 1 और नम 2 पे कोई स्टेरिक वाली लाइन है नहीं, है ना जी। जी भाई? नम 1 और नम 2 पे कोई स्टेरिक वाली लाइन है नो। नहीं, नो है ना? सर। तो इसलिए मुझे ग्रेटर लगाना पड़ रहा है ना। अब मैंने क्या बोला, मैं गिफ्ट में क्या बोल रहा हूँ कि अगर नम 1 या 2 से ग्रेटर हो तो मुझे स्टेरिक वाली लाइन प्रिंट करनी पड़ेगी ना। तो इसके बाद मैंने लूप चलाया लाइन 2 को प्रिंट करने का, और लाइन 2 कौन सी है? स्टेरिक वाली लाइन है। और चलाना कब से कब तक है? 1 टू नम -2, मतलब पहली लाइन जो है उसको छोड़ दो,
आखिरी लाइन जो है उसको छोड़ दो, बीच वालों तक चलाना, तो इसलिए num -2 तक चलाया। और लाइन 2 जितनी भी वो है ना स्टेरिक वाली, वो सारी यहाँ पे प्रिंट कर देगा। ठीक है, समझ आ गई आप कि किस तरीके से मैंने समझाया इसको? अब समझ आई बात कि लाइन 2 को कितनी बार प्रिंट करेगा? 1 to num -2 प्रिंट कर रहा है। num -2 क्यों? क्योंकि पहली को छोड़ना है, लास्ट वाली को छोड़ना है, और बीच में जितनी भी लाइंस आएंगी ना उसमें लाइन 2 प्रिंट होगी। समझ आया? जी भाई आ गया? हेलो, जी सर आ गया। यस सर। जवाब दो सारे जी सारे सर। सारे, एवरीवन, गर्ल्स, बॉयज। जी ठीक है, यहां से मैंने इसको एंड ऑफ कर दिया। और फिर एक और कंडीशन लगाई मैंने, क्या बोला कि भाई अगर नंबर ग्रेटर हो 1 से, मतलब 2 हो या 3 हो या 4 हो या 5 हो, कोई भी हो, तो उस चक्कर में मुझे लाइन 1 तो प्रिंट हुई भी है ना, अगर नंबर 1 से ग्रेटर हो तो फिर आखिरी वाली लाइन 1 भी तो प्रिंट करनी है। पहली वाली के बाद सारे एस्ट्रिक वेस्ट्रिक आ गए, और उसके बाद भी तो लास्ट वाली भी तो सीधी लाइन प्रिंट करनी है नंबर्स वाली, तो वो यहाँ पे मैंने प्रिंट करवा दी, आउटपुट लाइन 1। और यहां से मैंने इसको कर दिया एंड इफ, और फिर कर दिया एंड प्रोसीजर। जी क्लियर है? सर एक क्वेश्चन है। जी सर, क्लियर। जी बोले। सर M% की जगह सिंपल एंड नहीं लिख सकते? नहीं एंड नहीं लिख सकते, M% ही लगाना पड़ेगा। M% इज यूज, वैसे कॉमा यूज करते थे, लेकिन अब कॉमा ये लोग खुद यूज नहीं कर रहे, तो हम भी अब कॉमा को अवॉइड कर रहे हैं। सर इसको ड्राई रन ठीक करके है भाई, दिखा सकते हैं जो इफ नम ग्रेटर देन 2 के बाद जो। इफ नम ग्रेटर देन 2 के बाद अभी ड्राई रन कर लेते हैं। देखो भाई, इफ नम ग्रेटर देन 2, इससे पहले एक लाइन बन चुकी है, अभी हम 5 की एग्जांपल ले रहे थे ना। देखो लाइन 1 तो तैयार हो चुकी, सही है, आउटपुट लाइन 1 या लाइन 1 प्रिंट हो गई, सही है। अब नंबर ग्रेटर देन 2 है, हाँ भाई है, सही है, ग्रेटर देन 2 है ना नंबर, तो फॉर आई चला, और 1 to num -2, मतलब 1 to 3 तक चलेगा ये। नम क्या है? 5, 5 - 2 is 3, तो 1 to 3 तक चलेगा और लाइन 2 प्रिंट करेगा। लाइन 2 आपके पास क्या है? लाइन 2 आपके पास कौन सी थी? लाइन 2 आपके पास ये है, देख लो भाई, लाइन 2 क्या थी? 5 स्टेरिक 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 5, यही थी भाई, साथ साथ जवाब यस दे सर। जाए, यही थी। यस। अब ये कितनी बार प्रिंट होगी? 1 to num -2 मतलब 3, तो ये 3 बार प्रिंट होगी। तो ये देखो 3 बार प्रिंट कर रहा हूँ, 5 स्टेरिक 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 5, 5 स्टेरिक 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 5, फिर तीसरी बार 5 स्टेरिक 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 5। जी भाई हो गई 3 बार प्रिंट। यस क्या सर। नंबर ग्रेटर देन 1 है? हाँ नंबर ग्रेटर देन 1 है, 5 है, तो आउटपुट कर दो लाइन 1। चलो भाई आउटपुट कर दो लाइन 1, 5 5 5 5 5। हाँ भाई हो गया ड्राइरन? जी सर समझ गया, शुक्रिया। क्लियर, समझ आ गया? चलो बेहतरीन। ठीक है, ड्राइरन से बड़ा फर्क पड़ जाता है, सर काफी चीजें क्लियर हो जाती हैं। जी सर यानी नंबर के वेरिएबल से ही इसमें हमने लेंथ भी डिसाइड करी, और बीच वाली कितनी वो प्रिंट करानी है उसी को -2 कराया, सारा नंबर के वेरिएबल। सारे नंबर के वेरिएबल, सारा नंबर पे ही चल रहा है सब कुछ, क्योंकि नंबर इंटीजर है ना, तो वो माइनस प्लस आराम से हो जाएगा। ठीक है।